आप देख रहे हैं जहाँ टेक्निकल मिक्सर पर यूट्यूब चैनल गाइस। इन्वर्टर के अंदर क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है, ये आपको सभी बताते हैं। लेकिन ये खराब क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा आसानी से, क्योंकि कोई भी अपना कारोबार बंद नहीं करना चाहता गाइस। जो प्रॉब्लम इसके अंदर आता है, आप सिर्फ एक बात भी अगर आप समझ जाते हैं ना, आपके पास इन्वर्टर का कोई भी इन्वर्टर है, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, सिर्फ एक बात का भी आपको पता चल जाता है ना, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस बात का अगर आपको पता चल जाता है, तो आपका इन्वर्टर कभी भी जिंदगी भर खराब नहीं होगा। सिर्फ एक चीज का आपने ध्यान करना है, वो आप इस मुकम्मल वीडियो आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, किस वजह से आपका इन्वर्टर जो है उसके अंदर खराबी प्रॉब्लम आता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आपको जल्दी समझाने, बताने, दिखाने का, अच्छे तरीके से आपको गाइड करूंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा। तो अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना, चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे को। अब अभी खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइस, एक तो ये फेरी वाला भी बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, एक एक घंटा हमें लग जाता है इनका इंतजार करने में कि ये कब जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इन्वर्टर का सत्यानाश हो चुका है, बिल्कुल ये खाली हो गया है। इसको फिर भी हम इसको कामयाब करेंगे, इसका जो भी प्रॉब्लम है इसका हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस वजह से खराब हुआ है, क्यों खराब हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इस इन्वर्टर को हम कामयाब करेंगे। आप देख सकते हैं ये आपको किसी भी हिसाब में, किसी भी हद तक ये आपको कामयाब होने के लिए नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको कामयाब करेंगे। तो इसका क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है कैपेसिटर ये भी फट चुका है, और ये भी कैपेसिटर जो है इसका ये भी जल चुका है, फट चुका है। और इसके अलावा इसका जो बोर्ड है वो बिल्कुल सारा सभी बोर्ड के अंदर हीट प्रॉब्लम आ रहा है, बोर्ड इसका बिल्कुल हीट हो चुका है। तो हम इसको इसका जो मेन सीन पार्ट है सब हम आपको स्टैंड बताएंगे। तो इसको एक बात और मैं आपको जरूरी बता दूं कि आप कोई भी इन्वर्टर खोलते हैं, जब भी कोई इन्वर्टर आप खोलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनका आप करंट कुछ इस तरीके पेचकस की मदद से अच्छे तरीके से जाया वगैरह कर लें। जितना देर तक भी इसके अंदर करंट रहता है, सभी कैपेसिटर से आप अच्छे तरीके से करंट जो है इसका रिमूव कर ले, नया कर ले। और तो यहाँ पर इसका एक SMD R500 रजिस्टर ये ख़राब है, और इसके बाद इसका आगे हम मीटर वगैरह लगाकर चेक करते हैं। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले इसका दिखाते हैं जो ज़्यादातर जो बिल्कुल ही ब्लास्ट हो चुका है इसका जो है पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट्स। यहाँ पर इसका जो एक कैपेसिटर है ये जो बिल्कुल ये जल चुका है, और इसके अलावा इसका जो मेन सप्लाई वाला ये बड़ा कैपेसिटर है ये वाला, ये बिल्कुल जल चुका है, ख़राब हो चुका है। और इसका आगे भी हम आपको इसका दिखाते हैं क्या क्या इस बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो जो चीज़ भी इसके अंदर ख़राब है वो हम आपको मुकम्मल दिखाएंगे, बताएंगे। तो आगे इसका जो नया पार्ट्स लगाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इसका यहाँ पर कौन कौन सा चीज़ ख़राब हुआ है। तो ये कैपेसिटर ये है, और ये एक बड़ा मेन सप्लाई के साथ है। ये कैपेसिटर ये एक ख़राब हुआ है, और इसके अलावा इसका यहाँ पर वायर वगैरह ये कुछ इसका जंपर वगैरह जल गया। तो इसको हम यहाँ पर मीटर लगाकर पहले इसको हम वॉश करेंगे कुछ इस तरीके के। आपने किसी ट्रे के अंदर पेट्रोल के साथ, ब्रश के साथ इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना। अगर आपका बोर्ड इस तरह का कंडीशन में है, बिल्कुल उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है और ज़्यादा जला हुआ बोर्ड है, तो उसको कुछ इस तरीके से आप अच्छे तरीके से वॉश करके हवा वगैरह मारकर लगाकर, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लें, सुखा लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड जो है वो अच्छी कंडीशन में आ गया। और इसका ये यहाँ पर SMD R500 रजिस्टेंस ये एक ख़राब है। इसके ऊपर हमने मीटर लगाकर चेक किया। आपको गाइस मीटर लगाने का तो पता होगा, यहाँ पर हमने इसके ऊपर नया पार्ट्स लगा दिया है। तो ये हमने रात को काम किया था गाइस। हमारे पास जब भी टाइम निकलता है हम ऐसा काम करते हैं। यहाँ पर इसका जो कैपेसिटर है वो हमने नया डाल दिया, और यहाँ पर SMD रजिस्टेंस R500 हमने वो भी नया डाल दिया है। और कैपेसिटर जो मेन है वहाँ पर हमने 10 UF कैपेसिटर लगाया, और इसका जो यहाँ पर एक हमने FAT लगाई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक इसकी FAT ख़राब थी। FAT रजिस्टर ट्रांजिस्टर भी बुलाते हैं, हर हिसाब में नया नया आप कुछ और बोलते होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसका सभी जंपर वगैरह कर लिया, और इसके अंदर यही बस मेन ये जो प्रॉब्लम आ रहा था, यही प्रॉब्लम आ रहा था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर का हमने एक वायर लगाया, और एक वायर वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वायर आगे यहाँ पर लगाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने मोटा वायर यहाँ पर इस्तेमाल करना है। जंपर के अंदर जो भी आप इस्तेमाल करें मोटा वायर आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने तीनों नती ये वाला वायर इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर इस वायर को छील कर इसकी तीनों तारें अच्छे तरीके से लगाकर, और उसके ऊपर ज़्यादा मिकदार में हमने सोल्डर अच्छे तरीके से कर दिया है। और हमने इसके साथ कनेक्टर वगैरह लगाने थे, लेकिन इसको हम पहले कुछ इस तरीके से ही चेक करेंगे, और उसके बाद इसका बैर हम वायर लगाकर कनेक्टर लगाएंगे, ताकि हमारा बोर्ड के अंदर बाकी प्रॉब्लम कभी ना बने।
तो गाइज हमने यहाँ पर आपको मेन बात बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो पर भी विजिट लाजमी करें। हमारा तरह का रिपेयरिंग का काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मोटी मिकदार में हमने सभी जंपर वगैरह कर लिए। तो बाकी वीडियो पर आपने विजिट लाजमी करना है। अगर आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से इस काम यहाँ पर आपको काम नहीं समझ आया तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड जो है वो मुकम्मल रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर ये जो इसके स्टेप वगैरह इसके ऊपर हम टेप वगैरह कर लेंगे और हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर सभी इसके पॉइंट शोल्डर वगैरह कर लिए हैं। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाकी वीडियो पर विजिट लाजमी करना।